रवि ने जब पहली बार उस शहर में कदम रखा तो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये यात्रा उसके जीवन की सबसे खौफनाक यात्रा बनने वाली है। वह एक नए कॉलेज में दाखिला लेने आया था और अब उसे एक सस्ते हॉस्टल की जरूरत थी। भाई, यहाँ एक पुराना हॉस्टल है, किराया भी कम है, एक ऑटो चालक ने उसे सुझाव दिया। रवि ने सोचा कि सस्ते में ठहरने की जगह मिल रही है तो क्यों न देख लिया जाए। हॉस्टल का नाम था शांति निवास हॉस्टल, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे ऐसा लगा जैसे ये नाम एक मजाक था। गेट पर जंग लगे हुए थे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और चारों ओर एक अजीब सी वीरानी थी। लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने रिसेप्शन पर जाकर कमरा लेने की बात की। हॉस्टल के मालिक, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बिना ज्यादा सवाल जवाब किए उसे चाबी दे दी। बस एक बात ध्यान रखना, मालिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रात 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। रवि ने इस बात को मजाक समझा और कमरे की ओर बढ़ गया। पहली रात को रवि बिस्तर पर लेटकर फोन चला रहा था कि अचानक उसे लगा कि दरवाजे के बाहर कोई हलचल हो रही है। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रवि धीरे धीरे उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के अंत में एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात रवि को ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह जब रवि उठकर बाथरूम गया तो उसने बाथरूम की दीवार पर लाल रंग से लिखा एक संदेश देखा, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये किसने लिखा था और क्यों? वो हॉस्टल के मालिक के पास गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उन्हें पहले से सब पता था। रवि को अब हॉस्टल पर शक होने लगा था, लेकिन उसे ये भी लगा कि शायद ये किसी की शरारत हो। उसने अनदेखा करने की कोशिश की और अपने दिनचर्या में लग गया। तीसरी रात को रवि सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। उसने खिड़की से झांका तो उसे नीचे के गलियारे में एक अजीब सी परछाई दिखी। वह धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रवि को लगा कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन तभी परछाई ने सिर घुमाकर सीधे उसकी ओर देखा। उसके काले खोखले नेत्रों से निकलती ठंडी हवा जैसे उसके शरीर को जकड़ रही थी। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। परछाई धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और बिस्तर में जाकर छुप गया। लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की, जो सालों पहले वहाँ रह चुकी थी, दर्द से चीख रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये हॉस्टल हमारी आत्माओं को निगल जाता है। रवि हड़बड़ाकर जाग गया। अब उसे यकीन हो गया था कि ये जगह श्रापित थी। उसने अगली सुबह हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचा, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे रोक रहा है। रवि ने पास के गांव के एक बुजुर्ग से इस हॉस्टल के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि ये हॉस्टल पहले एक आश्रम था, लेकिन वर्षों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने कुछ युवाओं की बलि दी थी। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही थी। जो भी यहाँ आता है, उसे ये हॉस्टल अपने अंदर समा लेता है, बुजुर्ग ने कहा। रवि का खून ठंडा पड़ गया। रवि ने उसी रात हॉस्टल से भागने की योजना बनाई, लेकिन ठीक 12 बजे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में भयानक चीखें गूंजने लगी। दीवारों पर खून से हाथों के निशान बनने लगे। परछाइयाँ अब आकार लेने लगी थी। वे इंसानों की आकृति में बदल गई, लेकिन उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, एक गूंजती हुई आवाज आई। रवि ने खुद को बचाने के लिए प्रार्थना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, किसी ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगी और चारों ओर अंधकार फैल गया। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी अपनी ही चीख,
अगले दिन हॉस्टल के मालिक ने एक और छात्र को कमरा दिया। जैसे ही नया छात्र कमरे में पहुंचा, उसने दीवार पर खून से लिखा एक नया संदेश देखा, अब मैं भी यहाँ का हिस्सा हूँ। हॉस्टल का दरवाजा फिर से खुला, एक नए शिकार की प्रतीक्षा में। ये हॉरर कहानी केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दर्शाने के लिए भी है कि कभी कभी कुछ जगहों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। हम समझते हैं कि हम जिन चीजों को नहीं देख सकते वे हमारे लिए हानिकारक नहीं हैं, लेकिन कभी कभी अज्ञात चीजें हमारी कल्पना से भी अधिक भयानक होती है। क्या आप ऐसे हॉस्टल में रात बिता सकते हैं?